एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। आज दिन मंगलवार है, तिथि 14 है और शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ है। और आज का दिन सभी का शुभ हो। भगवान सदगुरु महाराज के कृपा से मैं आप सभी श्रोताजनों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सुनने वाले सभी के हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। क्यों कि आज हम इतने भाव से कहना चाहते हैं कि कल पूर्णिमा है और सतपुरुष कबीर साहब का प्रगट दिवस है, सर्वश्रेष्ठ दिवस है। अब आप ये कहोगे कबीर साहब तुम हमारे सबके पास है, ये बोलने वाला शब्द है, यही ब्रह्म है, यही विष्णु, यही सारी दुनिया का बाप है। इसको जिसने मौन होकर अपने आप को समझना चालू कर देगा, उस दिन समझ लेना कि आपको अपने अंदर की भावना से जो स्वयं का सदगुरु स्वयं में रहता है वो तुम्हें दिखने लग जाएगा। जब समझ लेना कि आज हम सद्भावना से जुड़ के आज हम हमारे सृष्टि के जितने भी भगवान को मानने वाले हैं उसी स्वरूप में भोले बाबा से लेके गौरी शंकर भगवान हो गए, तुम्हारे गजानंद भगवान, कार्तिक जी, हनुमान जी, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत जी, तीनों मैया, माँ कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा जी, तुम्हें कन्हैया जी की नगरी भी पूरी समझ में आएगी। नंद बाबा, नंदरानी जी, यशोदा मैया, देवकी मैया, आपको सब समझ में ही तब आएगा जब अपना अंदर का सदगुरु का भाव व्यक्त करके जो अपने आप में समझने लग रहा है। ये नहीं कि हमने चैनल चालू कर दिया साहब, आप हमारा सब्सक्राइब करो, हमारा ये करो, वो करो, वो दुकान अलग होती। क्योंकि हमारा मन इस मोबाइल के चित्रकलाओं में परपंच में पड़ जाता है। हमें सुनना क्या रहता है और सुन क्या लेते हैं, समझना क्या रहता है, समझ क्या, ये मायापति की माया है। अब इस युग में उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी सारी दुनिया की हकीकत कोई किस प्रकार से। अब हम भी कभी कभी फेसबुक देखते हैं तो अच्छे बुरे सबको सब्सक्राइब लाइक करते हैं। उसका कारण है भाई, लाइक करें तो उसके दिल में यह है कि जो की होई भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, तो उसके भाव में हमारे को उनने भी करा तो वो फेसबुक पे नाम आते हैं। अब वो खुश प्रसन्न मन से देखता है, आहा क्या आनंद आ रहा है यार, इसने मेरी कितनी, इसके 5,000 10,000 दोस्त है, मेरी लाइफ बन जाएगी। अपनी लाइफ बनाने के चक्कर में ये व्यक्ति 24 घंटा अपनी भावना को पैसे की ओर आकर्षित करेगा। कभी माया, कई विचित्र रंग के सीन बनाने वाले को भी ये खुशी रहती कि मेरा ये सीन देख के लोग ललान्वित हो। कहीं माया बन के लक्ष्मी के स्वरूप में वो माया बन के अपना कुछ भी सीन को बताना, एक्शन करना, ये जीवन को केंद्रित करके घुमाने की, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी क्षण भंगुर की जिंदगी है। आप ये फूल के ना रहे कि हमारा जड़ लगी हुई है, हमारी पताल में जो जड़ देने से पानी मिल जाएगा और हम हरे रह जाए और फिर हरे गर्म ठंड से नहीं हुआएगा। जो अनाज धरती में बोते हुए उग के अपने जीवन में कई रूप के अनंत रहते हैं। आप अपने जीवन में अपने आप को डूब के उगो अपने अंदर ही। हमारा जीवन का आधार कार्ड सत्य में हो जाते हैं, हम सत्य में जिंदे, पर हमारा मन समर्पण है, मौन होकर एकले में हम डूबते नहीं हैं। नहीं डूबने के कारण जो है बहुत बड़ी हमें संकट आती है। हम पल पल के ऊपर सोचते प्रभु मेरा कुछ ऐसा हो जाए, प्रभु मेरा ऐसा, अरे प्रभु सब करने को तैयार है। पर जिन संतों ने लिखी जाकी होई भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ही तैसी। अब तुम्हारी भावना जिधर दौड़ती जा रही है, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जीवन कभी भी तुम्हारे ना हाथ में है, हाथ में रहने के लिए अपने आप को समर्पण होना पड़ेगा अंदर। जो अंदर अपने आप में समर्पण होगा वही उग के कुछ फल बनेगा। फल का भाव अर्थ यह है, गृहस्थी आश्रम का हम भी एक संत है,
हमने अपनी गृहस्थी से जो पाया है, हमने पत्नी की गाली खाई, हमने पड़ोसी की खाई, हमने अपने आप को भगवान को समर्पण करके पागल हुए। हमको ये भी अंदाज लगा गाली देने से क्या होता है और हमें मौन रहने से क्या होता है। मौन होने से हमें ये फायदा है, कोई हमें क्या कह रहा नहीं कह रहा, हमारे मन में सत्य को जब सुनना है तो फिर एक नाम तो हमें जपना है। पहले संत को समझना है कि अमर पुरुष कौन है, कि भाई नानक साहब है, साईं बाबा है, मीराबाई जी है, रविदास जी है। ऐसे महापुरुषों को एक को पहले प्रसन्न करो तो प्रत्यक्ष परमात्मा हमारे भावना में बैठ करके सारे जीवन को कृतज्ञ करने के लिए वो हमें एक बार दृश्य देंगे, फिर हमें ठोकेंगे। कैसे ठुकाई करेंगे कि के तो पत्नी लड़ेगी, परिवार लड़ेगा, पड़ोसी लड़ेगा, तो वो आक्रोश दिलाएंगे और उस गुस्सा में तुम्हें कहीं ना कहीं घर से टालेंगे। फिर कह देंगे अरे भगवान, मैंने तो भगवान की तपस्या करी, मेरी तो घरवाली लड़ रही है, तो मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, तो मेरा पड़ोसी लड़ रहा, तो मेरी मामा बुआ नाना हर प्रकार से विवाद आएगा। तो उस समय आपको कोई संत शरणागत पहुँचोगे, कोई ब्राह्मण पास पहुँचेगा, यार प्रभु ऐसा हो रहा, तो पंडित जी पास जाओगे तो वो कहेगा तुम्हारा वास्तु दोष। संत पास जाओगा तो वो एक चक्कर मुस्कुराएगा, देख ले प्रभु ने अब लीला खेली इसके साथ, अब इसको मिलन की घड़ी आई। कहते हैं ना, कभी कभी भजन आता है, गाना आता है कि आई मिलन की बेला आई रे, वो तो फूल बने मुस्काई। अब वो अपना आप को फूल बनाने की तैयारी कर रहे हैं प्रभु। अब आपको गाली पड़ी, आपने आपको सोचा अरे बाप रे, मैं तो इतना बड़ा समझदार और मेरे साथ मैं ज्ञानी। नहीं, ज्ञानी नहीं है, अभी ज्ञानी हुआ है। ज्ञान के बाद में तुझे आगे बढ़ने की दिशा नहीं मिली। अभी कलेक्टर नहीं बना, कलेक्टर की तेने पढ़ाई करी, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए था? कोई संत के पास जाता था, संत मुस्कुराता, फिर कहिए महात्मा अच्छा यार, हम तो बड़े सोचे बड़े उच्च स्तर के महात्मा ने तो उल्टा कर दिया हमारे साथ। फिर वो धीरे से कहे बच्चा थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। फिर कहता साईं राम हो जाओ, मतलब संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। फिर वो संत के पास कुछ दिन, एक दो दिन बेटा रुकना पड़ेगा तुम्हें, हम देखते हैं। अब वो जो माया प्रभु की हट्टी और धीरे से वो अपनी प्रभुताई में आएगा, फिर उसे विधि बताई जाएगी कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, आप शांति से बैठो, खाओ पियो बेटा, कुछ नहीं करना अब तुम्हें, कुछ नहीं। अब वो अपने आप को गुस्सा रही, यार मेरे घर वाले ने ऐसा करा, अरे करा, करने दे, तेरे को तो टाइम भोजन मिल रहा, भगवान के भजन कर ना। अब भजन करने की फिर वो धीरे से महात्मा कहता है कि हम बैठे से बैठे रहो। कभी ड्राइवर ने क्लीनर को सिखाया नहीं, क्लीनर जब बाजू में बैठता है तो वो सदा के लिए बैठा बैठा उसे सारे तजुर्बे आते हैं कि कहाँ कैसे चलाना, कहाँ कैसे ब्रेक मारना, कहाँ कैसा। जब वो लिखा है बाबा कबीर बाबा ने कि करत करत या अभ्यास कर जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत या पही तो सिल पर होत निशान। जब अपने आप जिस बैठक में बैठोगे उसी बैठक का तुम्हारे को ऑटोमेटिक, पत्थर दिल वाले संत के अंदर भगवान भी स्वयं प्रकट होते थे, ऐसे तुम्हारे अंदर भी एक दिन प्रभु प्रकट होंगे। आज का सत्संग यहीं पे हम देते हैं सभी श्रोताजनों को। जय रघुनाथ जी की। सतनाम वाहे गुरु।